मामा से लोग नाराज का हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। नाराज नहीं होते तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश जी को क्यों केंद्रीय नेता है? देखिए अभी घोषित नहीं करा है, कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया है। वो तो अभी निश्चित हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। का हमेशा मोटो रहा है विकास करना। महाकाल घोटाला हुआ, मेरी बात सुनिए भाई साहब, जब कोई बहुत बड़ा काम होता है ना तो जो कोई कुछ नहीं कर पाता ना तो वो आरोप लगाता है। मामा जी से कोई नाराज नहीं है। मामा जी ने इतना काम किया है बहनों के लिए भांजा भांजी हर वर्ग के लिए काम किया उनने। भाई वाला कोई स्कीम बताइए तो जो भाइयों के लिए कई रोजगार योजना चलाई है उनने, लगातार योजना चल रही है। उद्योग है, युवा उद्यमी से कितना पैसे मिल रहे हैं? भाई साहब 1 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का है। अगर आप और अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जितनी भी वितरण प्रणाली है, युवा उद्योग, अगर कोई युवा उस पर लोन लेना चाहता है तो उन्हीं की गाड़ी पे उनको लोन दिया गया और वही गाड़ी वहाँ पे अटैच की गई जो ये अन्नदूत योजना में वाहन चल रहा है। बताइए, लोकतंत्र में विपक्ष पक्ष दोनों होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। 18 में क्यों गिरा दिया आप लोगों ने? हमने नहीं गिराया, वो असंतुष्ट सब आए। काल में आप सरकार बना रहे थे सर। अरे भाई साहब, कोरोना लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और आयुष्मान योजना लेके आए हैं केंद्र सरकार का। देखिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और महिलाओं बच्चों के लिए योजना बनाई, उनकी शादी के लिए रिलेटेड योजना बनाई और जो बिना उसके लावारिश लाशों के लिए योजना बनाई है। सभी बहुत सारी। ये लाडली बहना योजना साल भर पहले ही क्यों आया? आप सरकार तो 18 साल से 5 साल पहले लेके आते हैं। देखिए सरकार है, कुछ भी योजना सोचती है तो उसे लागू करती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कश्यप है। अच्छा, राजा कश्यप जी। अनुराग कश्यप के कोई रिश्तेदार है क्या आप? नहीं। अच्छा, अभी पूरा विधानसभा इंदौर जो है बड़ा ये है, मतलब चर्चा का विषय है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया 1 नंबर से और 3 नंबर से टिकट कट गया उनका आकाश का। तो इस बार का माहौल क्या? देखिए हम इस बार निश्चित ही विजय श्री प्राप्त करेंगे बीजेपी की। कैलाश विजयवर्गीय जी भी लाखों मतों से विधानसभा 1 में अपना परचम लहराएंगे और आदरणीय गोलू शुक्ला जी विधानसभा 3 से अभी टिकट मिला है वर्तमान में। बहुत ही खुशी का माहौल है। हम विधानसभा 3 में भी लाखों मतों से विजय श्री प्राप्त करा के गोलू शुक्ला जी को भी विधानसभा पहुंचाएंगे। इंदौर में तो 7,000 8,000 के आंकड़ा से ही लोग जीतते हैं, चाहे 2 नंबर ले लीजिए, 3 नंबर ले लीजिए, 1 नंबर ले लीजिए। देखिए 1 नंबर में पहले सुदर्शन गुप्ता जी थे, वो भी 2 बार के विधायक रहे हैं। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी इस बार आए हैं, वो भी विजय श्री प्राप्त होकर विधानसभा पहुंचेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय जी तो कह रहे हैं कि भाई हम जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। देखिए ये तो सब प्रोपोगंडा है, चलते रहता है। आदरणीय वायरल हुआ था, वो प्रोपेगेंडा है। देखिए वीडियो का कुछ नहीं है, वीडियो तो ठीक है। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, सही बोल रहे हैं, वो भी बड़े नेता हैं और निश्चित ही वो सभी जगह जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं से सभी से जीते हुए हैं। ऐसे समय में जीते जब बहुत ये था। और सुदर्शन गुप्ता जी के लोग नाराज भी है कि कैलाश जी को टिकट क्यों दे दिया, सुदर्शन जी को देना चाहिए, क्योंकि वो 8,000 से ही हारे थे 2018 में। देखिए ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय को भी दिया है, अच्छा है। वो सुदर्शन गुप्ता जी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी मिलजुल कर पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मिलजुल कर काम करेंगे और निश्चित ही। अच्छा, एक बात बताइए, शिवराज मामा से लोग नाराज का हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। नाराज नहीं होते तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश जी को क्यों केंद्रीय नेता है? देखिए अभी घोषित नहीं करा है, कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया है। वो तो अभी निश्चित हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई हैं और बीजेपी से सारे लोग खुश हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी से सभी खुश हैं। कश्यप जी, एक बात बताइए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं, तो 5 ऐसी योजनाएं जो आपको लगता है कि बहुत लाभदायक है जीवन से लेकर मृत्यु तक भाजपा ने या शिवराज जी ने दी? देखिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और आयुष्मान योजना लेके आए हैं केंद्र सरकार का। देखिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और महिलाओं बच्चों के लिए योजना बनाई, उनकी शादी के लिए रिलेटेड योजना बनाई और जो बिना उसके लावारिश लाशों के लिए योजना बनाई है। सभी बहुत सारी। ये लाडली बहना योजना साल भर पहले ही क्यों आया? आप सरकार तो 18 साल से 5 साल पहले लेके आते हैं। देखिए सरकार है, कुछ भी योजना सोचती है तो उसे लागू करती है। वो तो चुनाव में कमलनाथ ने कह दिया 500 तो शिवराज जी ने कहा 450। कमलनाथ जी भी लागू करके दिखाएं तो सरकार बनेगी तब ना। हाँ, सरकार बने, लागू करके दिखाएं, हम कमलनाथ जी का भी साथ देंगे। ठीक है, क्या नाम है सर जी? अरुण जाट। अरुण जाट जी हैं। तो क्या है इस मर्तबा मध्य प्रदेश का मत? बस अब की बार भाजपा सरकार। 4थी बार या 5वीं बार? भाई साहब 5वीं बार भाजपा सरकार, बारंबार भाजपा सरकार। 18 में तो गोला कर दिए थे आप लोग।
नहीं गोला नहीं, मेरी बात सुनिए। असंतुष्ट थे, असंतुष्ट 15 महीने में असंतुष्ट हुए, हमने नहीं किए, वे स्वयं असंतुष्ट थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो विधायक थे सब कांग्रेस से असंतुष्ट थे, हमारा साथ मिला, सरकार का संबल मिला और सरकार बनाई। तो अभी 20 लोग आए तो उनमें कितनों को टिकट दिया आपने? तो सारे लोग नाराज है, कह रहे हैं कि टिकट ही नहीं मिला हम लोग। टिकट सबको मिला। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, 100 दावेदार होते हैं प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक क्षेत्र में, तो टिकट तो एक को ही देना रहता है, ये तय है। अपने परिवार हो, अपना क्षेत्र हो, अपना गृह क्षेत्र हो, आप आकलन तो एक का ही कर पाएंगे। महाकाल कॉरिडोर घोटाला कांग्रेस कह रही है कि शिवराज जी की बड़ी विफलता। अरे कांग्रेस का नाम ही दूसरा घोटाला भाई साहब। कैसे 15 साल खुद नहीं किया, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, वो आरोप लगा नहीं किया कांग्रेस क्या ने? किया कांग्रेस ने? आप बताइए क्या नहीं किया? आप बताइए, मेरी बात सुनिए। आप कहाँ निवास है, आपका ऑफिस कहाँ पे? पटना से आए ना? किस रोड से आए आप? बाय रोड आए? नहीं, ट्रेन से आए। इंदौर उतरे आप? हाँ। इंदौर में जब दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था, 18 साल पहले है ना? हाँ, 18 साल पहले जब दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, तो यहाँ पे 7 बजे बाद लाइट गुल, 7 बजे बाद व्यापार नहीं होता था। अभी आप 2 बजे भी यहाँ पे घूमेंगे ना तो सारी दुकानों में लाइटें मिलेगी और व्यापार मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे इतने गड्ढे थे, सड़क थी नहीं, और उनके एक मंत्री थे जिन्होंने गड्ढे नाप, भाजपा सरकार ने बयान दिया था कि 6-6 फीट के गड्ढे हैं, तो उनके बेशरम मंत्री वो गड्ढे नापने आ गए कि 6 फीट के नहीं है साहब, 2 फीट के गड्ढे हैं इंदौर रतलाम रोड पे। अच्छा, एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जब उनके कार्यकाल के आखिरी महीने बचे थे तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जी बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो है प्लांट लगाया था, मगर फीता काटने का काम शिवराज जी ने किया। हाँ, मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी ने प्लान बनाया और फीता काटा, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए के काम शिवराज सिंह जी ने, उनकी इच्छा शक्ति कार्य करने की। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मोटो रहा है विकास करना। महाकाल घोटाला हुआ। मेरी बात सुनिए भाई साहब, जब कोई बहुत बड़ा काम होता है ना, तो जो कोई कुछ नहीं कर पाता ना तो वो आरोप लगाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका मेरे भाई? मेरा नाम मोटू अग्रवाल नाम। अग्रवाल जी, तो आप तो अग्रवाल है, भाजपा की वोटर होंगे। भाजपा व्यापारी हूँ, भाजपा का वोट हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, केंद्र में मोदी जी विकास कर रही है। मान लेते कि केंद्र की बात तो नहीं करेंगे, 24 में आएंगे केंद्र में, अभी 23 है। राज्य में क्या है? राज्य में शिवराज जी का काम है। 18 मामा जी से लोग बड़े नाराज हैं। मामा जी से कोई नाराज नहीं है, मामा जी ने इतना काम किया है बहनों के लिए, भांजा भांजी हर वर्ग के लिए काम किया उनने। भाई वाला कोई स्कीम बताइए तो, जो भाइयों के लिए कई रोजगार योजना चलाई है उनने, लगातार योजना चल रही है। उद्योग है, युवा उद्यमी से कितना पैसे मिल रहे हैं? भाई साहब 1 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का है। अगर आप, और अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जितनी भी वितरण प्रणाली है, युवा उद्योग, अगर कोई युवा उस पर लोन लेना चाहता है तो उन्हीं की गाड़ी पे उनको लोन दिया गया और वही गाड़ी वहाँ पे अटैच की गई। जो ये अन्नदूत योजना में वाहन चल रहा है। बताइए, लोकतंत्र में विपक्ष पक्ष दोनों होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। 18 में क्यों गिरा दिया आप लोगों ने? हमने नहीं गिराया, वो असंतुष्ट सब आए। काल में आप सरकार बना रहे थे सर। अरे भाई साहब, कोरोना काल में हम सेवा कर रहे थे सरकार बना के। मेरी बात सुनिए, सरकार तो उन्होंने आके बनाई कि हम कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। ये शब्द तो ये इनके होना चाहिए, कांग्रेस सरकार से। आप गद्दार है सिंधिया परिवार 1857 से लेकर अब तक। अच्छा, जब मेरी बात सुनिए, जब वो उनको वहाँ प्रोजेक्ट किया था, जब तो वो सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के फोटो थे, और बीजेपी में आ गए तो गद्दार हो गए। तो ऐसा तो भाजपा में भी है कि कांग्रेस में है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र के कई सारे नेता, और उसके बाद आ जाते हो तो धुल जाते, भ्रष्टाचारी। मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, प्रसिद्धि का दूसरा चरण ही आरोप है। अगर कुछ चीज में प्रसिद्धि हुई है, कहीं पे विकास हुआ है, तो आरोप तो लगना ही लगना है। और आरोप से भाजपा सरकार का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है भाई साहब। तो वो जब एनसीपी में थे तो 75-77 हजार करोड़ का घोटाला आरोपी थे। भाजपा में हमें सारा मामला क्लियर हो गया। नहीं, मामला भाजपा में वो स्वयं आए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है ना, उसमें सबका स्वागत है। अगर आप ये मीडिया का कार्य छोड़ने के बाद 7 बजे बाद हमसे आग्रह करेंगे ना कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है, तो हम आपका स्वागत करेंगे। आप अगर हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे, जरूरी है आपका भी काम चले, मेरा भी काम चले। नहीं, हमारी विचारधारा से तो जो जुड़ेगा भाई साहब। क्या है विचारधारा? हमारी विचारधारा अंत्योदय तक कार्य करना, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका विकास करना, उसके लिए कार्य करना भारतीय जनता पार्टी का मोटो रहा है, और भविष्य में भी यही इसी कार्य पे भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। चलिए ठीक है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अभी जीत किसकी होगी वो तो जनता डिसाइड करेगी। टीवी चैनलों पे सर्वे के आधार पर कुछ चैनल जो है कांग्रेस की बढ़त दिखा रही है, कुछ चैनल
भाजपा की बढ़त दिखा रही है, मतलब भाजपा को बराबर दिखा रही है। जनता किसके साथ है वो जनता तय करेगी, मगर इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ, कांटे की टक्कर है, दोनों के बीच में मुकाबला है। भाजपा कह रही है भाजपा वाले जीत रहे, कांग्रेस कह रहे कांग्रेस वाले जीतेंगे कौन, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।